हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आज मैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। लीनियर इक्वेशंस की पहले टर्म है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन तो इक्वेशन क्या है? जब भी कोई स्टेटमेंट दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करे, ठीक है, और उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, जब इक्वेट की बात आ रही हो, इक्वेट का मतलब कि इक्वल्स टू की बात आ रही हो, ठीक है, ये चीज़ किसी चीज़ के इक्वल्स टू में, तो जब ऐसी चीज़ आ रही हो, ऐसी कोई स्टेटमेंट आ रही हो, तो वो क्या होती है? हमारी एक इक्वेशन की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर उस इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन की बात करी, स्टेटमेंट की बात करी, अगर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है और वो भी उसकी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हमको दो दिख रहे हैं, एक्स दो बार दिख रहे हैं, लेकिन है तो वो एक्स ही, है तो सिंगल, और उसकी पावर भी देखें तो क्या 1 है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक सिंगल वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं हो रहा है ना, उसकी पावर मोर देन 1 है, तो इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन भी है बीच में, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन भी बीच में, तो ये क्या? लीनियर इक्वेशंस है। तो मैंने दो पार्ट लिए हैं, मैं आपको दो पार्ट बताऊंगी किस तरीके से हम इन पार्ट, ऐसे पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x-1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं? जब भी आपको फ्रैक्शन में कुछ चीज़ मिले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x-1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब क्योंकि ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो वो क्या करेगा? वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 6x-3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब जो सेम वेरिएबल्स उनको एक साथ लेके आते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स है, मींस जिनमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा है, उनको हम एक साइड में लेके जाएंगे इक्वल्स टू के। तो 6x ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी ही पोजीशन में, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये शिफ्ट होके जा रहा है वहाँ, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा? 5x इज इक्वल्स टू 4। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। अब नेक्स्ट पार्ट इसका 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √2 1 माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है 1√2, तो इसका मतलब मैं इस √2 को इन दोनों से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसे बाहर लेकर के आऊंगी, मीन्स बाहर मतलब कि एक साथ यूज़ करूंगी, एक्स वाली टर्म्स एक साथ और जो नॉन एक्स टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साथ। तो इसको मैं शिफ्ट करती हूँ इस साइड में, तो ये बन जाएगा प्लस का √2x इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, कुछ नहीं है, का मतलब क्या होता है? 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया √2 माइनस 1। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे? इसको चूंकि मल्टीप्लाइड में, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएंगे, इसको नीचे लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है हमारे पास? ये हमने रैशनलाइजेशन चैप्टर में पढ़ता है, रैशनलाइज द फॉलोइंग टर्म्स, रैशनलाइज द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको रैशनलाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रूट की फॉर्म में है, ये इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? पहले हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते टाइम हम लोग क्या करते थे? जो भी नीचे लिखा है उससे ही मल्टीप्लाई करना है करने के लिए, लेकिन विद अपोजिट साइन। जो भी नीचे लिखा उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सारी टर्म एक जैसी होती है, बस डिफरेंस क्या आ जाता है? साइन का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि इक्वल्स टू होता है किसके? a प्लस बी ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि इक्वल्स टू होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
इसमें हम लोग अपनी आइडेंटिटी लगा लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 मिलता है -1। यहाँ पे ये बन जाएगा 2 + 1 माइनस 2 √2 अपॉन 1 मीन्स 3 - 2 √2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।